वैकेंसी निकलने के बाद आप कोई नया संशोधन नहीं कर सकते हो। और मैं हाईकोर्ट चला गया हूं। क्या हुआ, रेलवे एनटीपीसी वाला चले गए बूट लादने, सारे बच्चों की जिंदगी भविष्य में चली गई। हर एग्जामिनेशन को बढ़ा दो, फिर नया न्यूली बच्चों के साथ झगड़ा लगा दो। हमारी उम्र 10 दिनों के लिए खत्म हो गई, फिर उसको बढ़ा दो। फिर यह कहो कि इसका भी साथ में वैकेंसी निकाल देते हैं। अभी वेटनरी का यही हुआ, सारे डॉक्टर आए थे, बोला अब तो लेट हो गया, तो नया जो स्टूडेंट आया उसके साथ आपकी वैकेंसी निकाल देते हैं। तो जो पुराने डॉक्टर थे उसकी तो उम्र गई। तो वैकेंसी को वह संशोधन नहीं कर सकते। और अपराध पूरी की पूरी विधानसभा और विधान परिषद अपराध और रक्त रंजित चरित्र से भरा हो, उस पर कहने के लिए अब कुछ नहीं है। हर दिन लाश उठाते उठाते हमारा हाथ कांप चुका है। शिला मेरी धरती पर है, हम बिहार चेंज कर सकते हैं, तो आपने तो पटना यूनिवर्सिटी तक हमको नहीं दिया। आप दिया क्या? 92% मखान हम दुनिया को देते हैं, मेरे पास कुछ नहीं है। डेनमार्क के बाद सबसे ज्यादा फल और सब्जी दूध हम देते हैं, मेरे पास कुछ नहीं है। फूड प्रोसेसिंग पर हम दुनिया का निर्माण चेंज कर देंगे, मेरे पास कुछ नहीं है। यदि है हिम्मत तो ये हमको केंद्र बता दे कि आप कई रुपया बिहार को इन मदों में दिया है। और जबकि नरेंद्र मोदी यह बात बार बार कहते हैं, फिर विशेष राज नहीं मिलेगा, खैरात है क्या? तुम्हारी औकात है? 14 करोड़ हम हैं, 3-4 स्टेट के बाद सबसे बड़ी आबादी मेरी है। और नीति आयोग कहता है 52% गरीबी हम हैं। वर्ल्ड का सबसे पर कैपिटा इनकम 600 रुपया मिनिमम मात्र, और मैक्सिमम 1800 रुपया। जब वर्ल्ड में दुनिया का सबसे पर कैपिटा इनकम मेरा है, तुम किस आधार पर हमको दोगे? मेरा सबसे बड़ा आरोप है, हमको तो आश्चर्य है कि एक तरफ संजय जायसवाल कुछ कहते हैं, बीजेपी के स्पीकर कुछ कहते हैं, नरेंद्र मोदी कहते हैं कि जॉर्ज नीतीश परिवार को, समाजवाद का मतलब परिवार। तो दुष्यंत और राजस्थान के मुख्यमंत्री दोनों माए बेटा नहीं है क्या? नरेंद्र मोदी जी, अनुराग ठाकुर का बाप मुख्यमंत्री नहीं था क्या? प्रमोद महाजन की बेटी नहीं है क्या? एक मिनिस्टर प्रमोद महाजन के बहन मर गए थे, उसकी बेटी सांसद नहीं है क्या? परिवारवाद की बात आप करते हैं, परिवार फलना, तो आप तो आपके सांसद तो कह चुके हैं कि दाऊद इब्राहिम से भी हाथ मिला लेंगे नीतीश कुमार, छेदी पासवान, तो बर्खास्त कीजिए ना। संजय जायसवाल का लगातार हमला होता है नीतीश कुमार पर। आप सत्ता पक्ष में है कि विपक्ष में? बिना तो विपक्ष की भूमिका निभाते हैं, न सत्ता पक्ष की भूमिका निभाते हैं। मैंने दुनिया में आज तक के जितने प्राइम मिनिस्टर और राष्ट्रपति हुए, मैंने धरती पर नरेंद्र मोदी से बड़ा झूठा आदमी आज तक नहीं देखा। इतनी झूठ, वो भी इतने जबरदस्त जोर से, हर चीजों को झूठ को साबित करना। पूरा बीजेपी महकमा ऊपर से नीचे तक लेकर जो कंप्लीट रूप से बेटा बेटी और बीवी को प्रश्रय देता हो, और जिसका पूरा का पूरा मंत्रिमंडल नीतीश के खिलाफ आग उगलता हो, ये दो चाल चरित्र कैसे?
बड़ों के बाप कनियों के बाप दोनों कैसे संभव है? आज शराब भी थानेदार बेचवाती है। हम संजय जायसवाल से पूछना चाहेंगे कि आपके जो डिप्टी सीएम उसका भाई एक दुकानदार के घर दुकानदारों को पीट के बर्बाद कर दिया था, तो क्या हिम्मत हुई, आपकी औकात हुई अपने डिप्टी सीएम के भाई अपराध प्रवृत्ति के भाइयों को आप गिरफ्तार करा पाए? एक मिनिस्टर का बेटा बॉडीगार्ड लेकर के और बिहार सरकार की गाड़ी लेकर एक गांव में सबसे गरीब और दीनहीन पर गांव पर हमला करता है, तो क्या आप उस मंत्री को बर्खास्त कर पाए? बेतिया में ही एक विधायक रणविजय सिंह सन एक श्रीवास्तव का मर्डर करवा देता है। मैंने नाम लेकर के उस विधायक का कहा, तो क्या आपकी हिम्मत हुई उस विधायक के खिलाफ बात करने की? क्या न्याय मिला उस श्रीवास्तव के फैमिली को? आप गाड़ी पर शराब माफिया लेके चलिएगा संजय जायसवाल जी, उम्मीद करिएगा थानेदार से, फिर वही बात रूढ़ी बोलते हैं। मुझको तो समझ में नहीं आता है पेज 3 लोगों के बारे में क्या मैं कहूं। स्नो पाउडर टिकली सिंदूर लगा करके जिस विभाग के मंत्री थे, भ्रष्टाचार और चरित्र का चाल चरित्र दिख गया और उन्हें बर्खास्त कर दिया गया नरेंद्र मोदी की सरकार से, हटा दिया गया। और एक भी स्किल का सही उपयोग पूरे भारत में उस पैसे का नहीं हुआ। और सूप बाजे तो बाजे, चलियों बाजे, वो भी किसी के घर में रह के पत्थर दिखाते हैं, फेंकते हैं। और नौकरी देने की औकात न हो, वो प्राइम मिनिस्टर और क्या कर सकता है? जब फर्स्ट रैली हुई थी इसकी बिहार में, तो आराम में बोला 1 लाख ले लो, 4 लाख ले लो, 3 लाख ले लो, 1 रुपया नहीं मिली। और उसके बाद जब हम फरक्का बांध के सवाल खड़ा किए थे बाढ़ में, और सीएम ने भी सपोर्ट किया था, उसमें भी हमको फरक्का बांध के निर्माण में नहीं दिया। बाढ़ में हम स्पेशल बजट मांगे, नहीं दिया। फूड प्रोसेसिंग पर स्पेशल बजट मांगे, नहीं दिया। मखान पर हमने स्पेशल बजट मांगा, नहीं दिया। मक्का पर हमने स्पेशल बजट मांगा, नहीं दिया। पर्यटन विभाग दुनिया में सबसे कम बजट, हम चुनौती देते हैं भारत सरकार और बिहार में। वर्ल्ड का सबसे कम बजट पर्यटन पर बिहार में खर्चा, और बिहार बदलने की ताकत है पर्यटन विभाग को, हर कीमत पे सबसे ज्यादा। अयोध्या, राम का अयोध्या, तो सीता का सीतामढ़ी अयोध्या क्यों नहीं? मैं जानना चाहता हूं, सीता के बगैर रामायण की कथा लिखी नहीं जा सकती, तो फिर सीता की सीतामढ़ी की अयोध्या के लिए पैसा क्यों नहीं? रामायण लिखने वाले वाल्मीकि के लिए पैसा क्यों नहीं? मिथिला और मैथिली के लिए पैसा क्यों नहीं? बुद्ध की नगरी के लिए क्यों नहीं? महावीर के लिए क्यों नहीं? गुरु गोविंद के लिए क्यों नहीं? विश्वामित्र के लिए क्यों नहीं? वैशाली केसरिया के लिए क्यों नहीं? जुबा सैनी के लिए क्यों नहीं? मंडन मिश्र के लिए क्यों नहीं? लोडी सरेश और चौहरमल के लिए क्यों नहीं? बैंठा चमार के लिए क्यों नहीं? है मेरी धरती पे ये सारे चीज। हम दुनिया चेंज कर सकते हैं। राज कवि दिनकर से लेके विद्यापति कवि से लेकर के रेणु तक हमारी धरती पर है। हम दुनिया चेंज कर सकते हैं। 47 चलाने वाला शंभू मंटू को टिकट मुजफ्फरपुर से 28 लोगों की मर्डर की। बबलू देव, गांजा माफिया राधाचरण सेठ, शराब माफिया हाजीपुर, बलात्कारी विधायक जिसकी सजा हो गई उसकी बीवी को टिकट, सब जगह माफिया। कहीं बालू माफिया, कहीं शराब माफिया। अब वो कहता है अपराधी कमेली भगत है। दोनों हमाम में नंगे हो। बिना धन पशु और बिना माफिया की तो तुम टिकट ही नहीं दे रहे हो, तो अपराधियों को टिकट दोगे तो शराब और बालू कहां से रोक लोगे? अब कौन रोक लेगा?
हर नौजवानों के हाथ में ड्रग्स जा चुका है, स्मैक्स जा चुका है, क्रैश जा चुका है, व्हाइटनर जा चुका है। कौन रोक लेगा? नीतीश कुमार जी जिद छोड़िए। और बिहार की गरीबी पर हम लोग मिलकर काम करें, रोजगार पर काम करें, लाठी चलाना बंद करें। अब तो रोजगार मिलना नहीं है। आप पूछ रहे थे लाठी चली, अब तो हिंदुस्तान में रोजगार मिलना नहीं है, सब कुछ प्राइवेट हो गया। मात्र आर्मी, सिपाही और रेलवे कुछ भी, अब तो रेलवे प्राइवेटाइजेशन होते जा रहा है। और आर्मी 3 सालों से एग्जाम के बावजूद उसकी ऑथेंटिसिटी खत्म हो गई। 3 बार आर्मी की बहाली कैंसिल हुआ। तो पहले तो आर्मी का ऐसा होता नहीं था, एनटीपीसी में आपने कर दिया। और अभी टीचर्स के मामले में सही वो कह रहा है, हम लोग तो गवर्नर हाउस मार्च करने वाले हैं, हम तो बिहार बंद किए थे। भैया से न जीती तब भौजी के क्या बोले हम आपके फोन पर। कमजोर की बीवी सबके भौजा, मजबूत की बीवी सबके माए। ये किसी के कंधों पर रख करके बंदूक चलाते हैं ये लोग। बच्चों पर लाठी ढुक ढुक के औकात है तो मार के दिखाया ना, क्यों नहीं दिखाया उसने? हम तो गए थे राजेंद्र नगर, फिर रामपुर गए, फिर मुसल्लापुर गए। बीजेपी को बताना चाहिए कि उनके मंत्रिमंडल में क्या हुआ। बीजेपी का चाल चरित्र कितना गंदा। अब तो बीजेपी के सांसद अदानी और अंबानी को भगवान मान लिए। अब तो बोल दिया कि अदानी अंबानी को भगवान मानने की जरूरत है। कृष्ण और राम रहीम गए, हर हर मोदी, घर घर मौत। ये तो साबित हो गया 3 कोरोना के बाद। सदन में जवाब आया है जनाब, और बहुत बड़ा जवाब आया है कि 25,000 आत्महत्या किया गया है। गरिमापूर्ण नहीं है, कमजोर, कायर और वाचाल स्पीकर। सदन की गरिमा और मर्यादाओं को कभी सही नहीं रखा। स्पीकर पर भी ड्रग्स माफिया का आरोप लगते रहे। जब विधायिका पीटे जा रही थी और विधायक पीटे जा रहे थे, तो उस वक्त पुलिस की गुंडई उन्हें नजर नहीं आई। लखीसराय में पुलिस की गुंडई नजर आ गई। उनकी नहीं सुनते हैं थाना प्रभारी। जो सबसे बड़ा बालू माफिया थाना प्रभारी था, उन्हीं को पोस्टिंग कर दी गई। स्पीकर का कहना है कि जनता में दहशत पैदा कर वहां के थाना प्रभारी और पदाधिकारी अपराधियों को और बालू माफियाओं को संरक्षण देती है, सुरक्षित करती है। तो ये स्पीकर की कमजोरी है, वो कायर है। यदि आपका थाना नहीं सुनता, स्पीकर का एसपी नहीं सुनते कि आप हमें लिस्ट दो कौन कौन थाना प्रभारी आपके पोस्टिंग है, तो फिर ऐसे पदों पर रह के आप क्या करोगे? संजय जायसवाल जो प्रदेश अध्यक्ष है, वो भी यही बात कहता है। मेरा रामगढ़वा में जब हत्या हुई हम पहुंचे, और फिर संग्रामपुर में हत्या हुई जब हम पहुंचे, तो इसके पहले संजय जायसवाल ने कहा कि अपराधी माफिया और थानेदार की मिली भगत है। नरेंद्र मोदी जम्मू को 13 सालों के लिए टैक्स फ्री जम्मू कश्मीर उद्योग पर फ्री कर दिया। तुम जम्मू को कर दिए, बिहार को नहीं किया। यथार्थलॉजी नहीं है। और हम विशेष पैकेज ना नीतीश ले सके और ना देवगौड़ा और गुजरात किंग मेकर बनाने वाले लालू ले सके। और ये लोग पॉलिटिकल इवेंट्स करते हैं डेली।
91 के बाद जाहिल लोगों को पैदा करते हैं, ना पढ़ना ना लिखना, ना समझ पॉलिटिशियन। उसको पहले अपने पिता का इतिहास जान लेना चाहिए कि बिहार बांटा किसने। अपने ही बच्चों के लिए बिहार बांटा। कांग्रेस के रीजन में 5 साल मंत्री रहे, क्यों नहीं ले लिए? 16 साल से नीतीश कुमार डबल इंजन की सरकार है, क्यों नहीं ले लिए? जब चुनाव आता है, जब कोई बारी आती है तो फिर स्पेशल जोन, बिहार से विशेष राज्य, और कहते हैं कि बना देंगे। और पुल हमको खैरात दे रहा है क्या? बपोती है क्या इन लोगों को? आप मेरा जीडीपी का पैसा नहीं देते हैं। जनाब, सिर्फ बालू से, पर्यटन से, फूड प्रोसेसिंग से हम दुनिया का नंबर 1 हो सकते हैं। हमको पीठ में खंजर होगा बाढ़ के सवाल पर। माफिया ड्रग्स चलाते। जब कोरोना सेकेंड फेज था तो स्पीकर पे जो ड्रग्स का व्यापार है वो कंप्लीट रूप से आउट ऑफ मार्केट था। जानना चाहते हैं स्पीकर साहब से, जब आपने सदन के भीतर अपराधियों जैसा ऑर्डर दिया था तब आपको ये मन में नहीं आई थी? तब आपको मन में नहीं आई थी कि इधर आ जाओ कि अटल बिहारी वाजपेयी जिस वक्त थे और लालू यादव ने बीजेपी से मिलकर बिहार का बंटवारा किया था, लालू यादव ने कहा था कि मेरे लाश पर बिहार बटेगा। लेकिन बीजेपी को सत्ता की भूख लगी हुई थी झारखंड की, और लालू यादव परमानेंट सत्ता बिहार के लिए चाहते थे। सत्ता के लिए बिहार के भविष्य को और 14 करोड़ लोगों को इन लोगों ने मार दिया सत्ता के लिए। ये सबसे बड़ी गुनाहगार कौन है ये मैं जानना चाहता हूं। बीजेपी और आरजेडी? और उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी जी के मंत्रिमंडल में नीतीश कुमार जी थे। आप क्यों नहीं लिए विशेष पैकेज? जबकि उत्तराखंड और हिमाचल को स्पेशल जोन दिया अटल बिहारी वाजपेयी ने। टैक्स फ्री स्टेट। क्यों बिहार को टैक्स फ्री स्टेट नहीं किया गया? हम आते ही टैक्स फ्री स्टेट करेंगे बिहार। 10 सालों तक किसी फैक्ट्री पर टैक्स नहीं लगेगा, एक भी फैक्ट्री पर, और किसी फार्मर पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। क्यों आपने टैक्स फ्री नहीं किया? उत्तराखंड को किए, हिमाचल को किए, और लालू यादव 40,000 करोड़ रुपया रख के चुप रहे हैं। कहां गया वो 40,000 करोड़? मैं कई बार कहा हूं, मैं किताब निकालने जा रहा हूं, मैं एक एक हिसाब लूंगा वो 40,000 करोड़ रुपया का। हमें चाहिए था स्पेशल जोन, टैक्स फ्री बिहार, नहीं दिया।